पवन सिंह का एक गाना लगभग 6 महीना पहले आया था कि भगवान करस तोहरा लइका के एगो लइकी मिले तोहरे जैसन। पवन सिंह का ये गाना था। अब धनुष का एक नया मूवी आया है। उस नए फिल्म में कुछ इसी प्रकार का डायलॉग है और उस डायलॉग के साथ पवन सिंह का ये गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। देखते देखते कहा जाने लगा कि पवन सिंह के गाने के लाइंस को चुरा करके, उसको जरा सा मॉडिफाई करके, जरा सा उसमें बदलाव करके ये बड़े बड़े फिल्मों में जो डायलॉग लिखे गए हैं ये उनसे ही निकाल कर लिख डाले गए हैं। अब धनुष बहुत बड़े सुपरस्टार, कृति सेनन हीरोइन है। अब वहां पर जो ये डायलॉग है वो वाकई में पवन सिंह के गाने से प्रेरित तो लगता ही है। सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। हमने भी जब सुना, हमने देखा और जब ये चर्चाएं होने लगी कि क्रिएटिविटी जो है, जो क्रिएटिव वर्क होता है, उसको क्रेडिट देने की बजाय चुरा करके उसको कॉपी कर लिया गया, तो हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा की जाए, इस पर बातचीत की जाए। दूसरी एक और बात कि पवन सिंह के लिए कैसे बड़े बड़े रियलिटी शोज में दरवाजे खुल चुके हैं, इसके बारे में भी चर्चा किया जाए, जिससे आपको मालूम चलेगा कि सच में भोजपुरी का कोई सुपरस्टार इस वक्त पर किस मुकाम तक पहुंच चुका है और पवन सिंह को क्या बिग बॉस से वाकई में निकाल दिया गया। क्योंकि पवन सिंह ने कहा था कि वो दिखेंगे, लेकिन अब तक कोई तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले जो पवन सिंह का गाना था भगवान करस, उस गाने का लाइन था कि भगवान करस तोहरा लइका के एगो लइकी मिले तोहरे जैसन। और पवन सिंह के गाने का आगे का लाइन था कि जिससे तुम्हारे लड़के को मालूम चल पाए कि वाकई में इश्क में लोग कैसे जीते हैं, कैसे मरते हैं। अब धनुष का जो फिल्म है, नया फिल्म जो है, उसमें डायलॉग है कि शंकर करे तेरा बेटा हो, तुझे भी पता चले कि जो इश्क में मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे ही होते हैं। ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि सब कुछ मिला जुला है। जो भोजपुरी फिल्म का लिरिक्स है और जो डायलॉग है हिंदी फिल्म का, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, एकदम एक ही जैसा है। अब इसी को लेकर के कहा गया कि ये चोरी कर लिया गया। TV9 भारत वर्ष बाकायदा अपनी रिपोर्ट में इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या सच में ये चोरी हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें चल रही हैं। अब चूंकि भोजपुरी का गाना लगभग 6 महीना पहले आ चुका था पवन सिंह का और ये फिल्म अब रिलीज हुई है, तो निश्चित तौर पर आरोप लगेगा और जब आरोप लगेगा तो लोगों को लगेगा कि सच में ऐसा कुछ हुआ है। अब मेरा मानना है कि क्रिएटिव अगर किसी का कोई आइडिया है, काम है, तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन एक बात और है, जो डायलॉग हिंदी फिल्म में डाला गया है वो डायलॉग प्रेरित हो सकता है पवन सिंह के गाने से। हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। शायद हमें तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा काम हुआ जिसको कॉपी बॉलीवुड या बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों में किया गया। भले क्रेडिट ना दिया गया, जो एक गलत बात है, और इसके लिए शायद वाकई में अगर पवन सिंह के फैंस बोल रहे हैं तो वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि हमने अपनी इंडस्ट्री में ऐसा काम किया है कि उसको कॉपी दूसरे इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं। और ये पवन सिंह के गायकी का भी एक नमूना है कि पवन सिंह के पास जो लिरिक्स पहुंचा, पवन सिंह ने उसको जिस अंदाज में गाया वो कहां तक पहुंचा है। अब आइए दूसरे मुद्दे पर। पवन सिंह और बिग बॉस को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। कहा गया कि पवन सिंह को बिग बॉस में बुलाया गया लेकिन लौटा दिया गया। अब पवन सिंह ने एक बार चुनावी रैली पर मंच से खुद कहा था उस रैली में कि आपका भाई और सलमान खान एक साथ बहुत जल्द दिखेंगे। सबने माना कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसके बाद खबरें आई कि बिग बॉस में पवन सिंह जा रहे हैं, उनका शूट है सलमान खान के साथ। अब सलमान खान और पवन सिंह की कोई तस्वीर या किसी प्रकार का कोई प्रोमो वीडियो आया नहीं अब तक, और इसको लेकर के कहा गया कि शायद बिग बॉस में जो शूट होना था वो शूट हो ही नहीं पाया। और इसको लेकर के पवन सिंह का एक खेमा जो है सोशल मीडिया पर मजाक बनाना शुरू करता है। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप गौर करके देखेंगे
तो पवन सिंह को रियलिटी शोज में आने के लिए इतने जगह से इनविटेशन आया है, जो ये बताता है कि उनकी लोकप्रियता क्या है। पवन सिंह के लिए बॉलीवुड का हर रियलिटी शो चाहता है कि वो एक दफा उसके यहां आए, उसके मंच पर आ जाएं, क्योंकि उसको मालूम है कि पवन सिंह का एक नजर वहां पर दिख जाना उनके शोज को करोड़ों लोगों के बीच में ऑटोमेटिकली फेमस कर देता है। ऑटोमेटिकली वो वहां पर उन लोगों के बीच में पहुंचा देता है। पवन सिंह का स्टारडम आज की तारीख में उस स्तर पर है, उस ऊंचाई पर है। पवन सिंह कपिल शर्मा शो में गए हैं, ये कंफर्म है। कपिल शर्मा के साथ पवन सिंह, निरहुआ और मनोज तिवारी की शूट कंप्लीट की गई है, ये सच है और वो एपिसोड आना है। इसके अलावा एक और रियलिटी शोज के लिए पवन सिंह ने शूट किया है। हालांकि बिग बॉस का क्या हुआ, इसको लेकर के किसी प्रकार की कोई नई जानकारी आ नहीं पाई और इसीलिए इसको लेकर के संशय जताया जा रहा है कि शायद वो शूट हो ही नहीं पाया। लेकिन पवन सिंह का स्टारडम क्या है, इस बात का अंदाजा आप इससे ही लगाइए कि जो बड़े बड़े रियलिटी शोज हैं उनके दरवाजे पवन सिंह के लिए खुले हैं। वो बाहें बिछाकर चाहते हैं कि एक दफा पवन सिंह आए और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए शायद खुशी की बात यही होनी चाहिए कि यहां से निकलकर कोई सुपरस्टार अपने आप को उस ऊंचाई तक पहुंचाता है। बाकी जो दो तीन चीजें चल रही थी सोशल मीडिया पर, पहला कि धनुष की फिल्म का डायलॉग पवन सिंह के गाने से प्रेरित है, क्या उसको चुरा लिया गया? हमने सोचा कि जरा उस पर चर्चा की जाए और बिग बॉस को लेकर के जो तमाम चीजें चल रही थी, हमने सोचा कि जरा उस पर भी बातचीत की जाए। बाकी अंत में पवन सिंह का गाना जो भगवान करस है, अगर आपने नहीं सुना तो एक बार जाकर के सुनिएगा, वाकई में वो गाना कमाल का है। और उस गाने को सुनने के बाद धनुष की फिल्म का डायलॉग सुनिएगा, आप दोनों में समझ पाएंगे कि सिमिलरिटीज क्या है, दोनों कितने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और कितने मिलते जुलते का हम पैमाना बताएं तो केवल इतना ही समझ लीजिए कि पवन सिंह जो कह रहे हैं, गा रहे हैं, वो भोजपुरी में है और धनुष जो बोल रहे हैं वो हिंदी में है। बस इतना का ही अंतर है, नहीं तो बाकी किसी चीज का अंतर है ही नहीं। लगभग दोनों एकदम सेम टू सेम है। बाकी पवन सिंह के गाने, बिग बॉस और तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन पवन सिंह ने अपने आप को वाकई में एक अलग स्तर तक पहुंचाया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई संशय बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है धनुष के फिल्म में जो डायलॉग है और पवन सिंह का जो गाना है, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपको जो भी लगता है आप लिख करके बताइएगा और अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।